अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं और बच्चों के लिए मैं लंच रेडी कर रही थी। आज उन्होंने सैंडविच लेके जाने थे। चिकन मैंने पहले से ही भून के रखा हुआ था टिक्का का, और उसको मैंने छोटे-छोटे पीसेस में किया हुआ था। उसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया था और एग को मैंने बॉईल करके उसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और मायोनीज़ ऐड की थी, उसे थोड़ा-सा मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने स्लाइसेस लिए थे 3, और डबल लेयर में मैंने बनाना था। पहले स्लाइस में मैंने मायोनीज़ लगा के उसमें मैंने चिकन के जो छोटे-छोटे पीसेस मैंने किए हुए थे टिक्का बोटी के, वो ऐड किए। उसके ऊपर मैंने केचप लगा दी। फिर उसके बाद एक स्लाइस रख के उस पे मैंने जो एग की लेयर थी वो लगा दी, और इसको मैंने ना तो फ्राई किया था, ना ही मैंने इसको कुछ गरम वगैरह किया था। इस तरह ही रहने दिया था, ऐसे ही मैंने उनको सैंडविच दिया था। ये बेटे ने मेरे नहीं खाना था, वो बॉयल एग नहीं खाता बिल्कुल भी, तो उसके लिए मैंने सिर्फ चिकन के ही सैंडविच बना के दिए थे उससे। बच्चों में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा लाज़मी होता है जो बहुत ज़्यादा नखरीला होता है और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो भी पसंद नहीं करता। मेरा बेटा भी उन्हीं बच्चों में से है। उसको ज़्यादा जो खाने की वैरायटी है वो पसंद ही नहीं आती। बहुत कम चीज़ें हैं जो वो खाता है। और कहते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा नखरे करके, ज़्यादा छान-बीन करके खाता है, उस बच्चे को ज़्यादा लगता नहीं है खाना, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। मेरे बेटे का भी यही हाल है। मेरी जो बेटियां हैं वो फिर भी माशाल्लाह सही हैं, और मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा वीक है क्योंकि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है। बेटियां मेरी इतनी नहीं करती, उनको अक्सर ज़्यादा सारी चीज़ें जो ऐसी हैं वो खा लेती हैं, बहुत कम चीज़ें जो वो नहीं खाती। मैंने फिर उससे सैंडविच में बना के दिया था चिकन का, तो उसमें मैंने मायोनीज़ और केचप लगाई थी क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे ना सॉस लगा के दें, और उस वक्त बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने मायोनीज़ केचप में ही थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च ऐड कर दी थी, और मैंने उसे ब्रेड पे ही मिक्स करके ना उसको ऐसे लगा दिया था। और ये भी उसका नखरा था कि जी मैंने ऐसे नहीं खाना, मुझे बाकायदा मिक्स करके फिर लगा के दें। आज मैंने अपना कोई स्पेशल नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बनाया था। मैंने बस ये ब्रेड में इस तरह लगा के आराम से ये रिलैक्स होके मैंने खा लिया था, क्योंकि थोड़ा-सा जो मेरी बेटी थी वो भी नाश्ता छोड़ गई थी, तो वो भी मैंने ही खा लिया था। और फिर स्टेशनरी थी, ये आई थी रात में, तो मैंने इसको भी सेट करके रखा नहीं था। तो सफाइयाँ वगैरह करने के बाद नाश्ते से फ़ारिग होके फिर मैंने ये समेटनी थी, इनको रखना था, क्योंकि बच्चों के आने से पहले-पहले मुझे ये जो स्टेशनरी का सारा सामान होता है इनको इनकी जगह पे रखना पड़ता है। अगर मैं बच्चों के हाथ के पास रखूं तो 2-3 दिन में ही इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जब भी इनको चीज़ मिल नहीं रही होती तो रख के भूल जाते हैं, और फिर इसको पकड़ के वो फिर ज़ाया कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो पहले मेरे बच्चे खुद ही ले लेते थे, लेकिन जब मैंने देखा कभी कहीं से कभी पेन निकल रहा है, कभी पेंसिल निकल रही है, तो ये चीज़ें फिर मैंने ना उनसे उनके हाथ से दूर रखनी स्टार्ट कर दी थी। और इसलिए मैं ये बैग में सारी स्टेशनरी डाल के ऊपर रख देती हूँ, जहाँ पे उनका हाथ नहीं पहुँचता, और फिर जब उनको चाहिए होता है मैं खुद ही निकाल के देती हूँ। ये सब सामान समेटने के बाद फिर मैंने कमरा साफ़ करना था, वो साफ़ किया, और डस्टिंग वगैरह करनी थी वो की। उसके बाद तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने सालन बनाना था आज, तो मैंने टाइम से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सब्ज़ी पड़ी हुई थी घर में, तो मेरा इरादा था कि टाइम से ही बना लेती हूँ। आज हमने आलू गाजर का सालन बनाना था, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा था टाइम से ही बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार बिस्तर में चले जाएँ तो आपका दिल नहीं करता कि आप दोबारा इतनी ठंड में निकल के कोई काम करें। और 12 बज चुके थे, तो इसलिए मैं सोची थी कि सालन भी बना ही लेती हूँ। थोड़ी देर तक नमाज का टाइम होने वाला था, अज़ान होने वाली थी, तो इसीलिए मेरा इरादा था किचन का आधा काम तो मैं नमाज़ पढ़ने से पहले ही कर लूँ। इसलिए मैंने प्याज और लहसुन को इकट्ठे ही डाल दिया था। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, फिर मैंने इसमें अदरक कूट के ऐड कर दिया था, और तब तक मैंने गाजरें छील ली थी और इनको धो के मैंने काट लिया था। अदरक की थोड़ी सी खुशबू आने लग गई थी, तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे इसमें, ताकि ज़्यादा जले ना, क्योंकि इससे उसकी खुशबू जो थी वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप अदरक लहसुन प्याज के साथ ही ऐड करते हैं तो उसका जो टेस्ट है और उसकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी हो जाती है, और उसका अच्छा सा टेस्ट आता है, मज़े का लगता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी बस गोश्त की चीज़ों में ही ऐड करना चाहिए लहसुन अदरक, बाकी चीज़ों में ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ये आपको बहुत ही फ़ायदे देता है।
ज़्यादातर लोग लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। आपने अगर फ्रीज़ भी करना है तो लहसुन अदरक को अलहदा से ही ग्राइंड करके पीसें और फ्रीज़ करें। अगर आप इकट्ठे इनको रखते हैं तो इनकी जो अफादियत है वो बहुत ही हद तक कम हो जाती है। इसका हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। टमाटर मैंने डाल के 2 मिनट इसको मिक्स किया था। उसके बाद मैंने गाजरें इसमें ऐड कर दी थी। गाजरें डालने के बाद फिर मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी और इसको भूनना स्टार्ट किया था। ज़्यादा मैंने इसको नहीं भूना था क्योंकि अगर आप सब्ज़ियां पका रहे हैं तो कोशिश करें उसको जो दम दें तो उसी में ही सब्ज़ी को गलाएं। ज़्यादा ना भुनाई करें, ज़्यादा भुनाई करने से इसकी जो ग़ज़ाइयत है वो कम हो जाती है। सब्ज़ियां अपना असर खो देती हैं। बच्चे और बड़े भी ज़्यादातर आजकल सब्ज़ियां नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, इसीलिए मैंने भुनाई पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया था। मैंने इसको बस हल्का सा ही भुना था और हल्की आंच मैंने कर दी थी। तब तक मैं आलू काट रही थी। आलू काटते काटते ही बस मैंने 1-2 दफ़ा इसकी भुनाई की थी। आलू भी जल्दी ही कट गए थे तो मैंने साथ ही वो भी ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर इनको ऐड करके तकरीबन बमुश्किल 5 मिनट ही मैंने इसकी भुनाई की होगी और उसके बाद मैंने इसको दम दे दिया था क्योंकि दम पे ही मैंने सारी सब्ज़ियों को गलाना था और ताकि खड़ी खड़ी भी रहें और सॉफ्ट भी हो जाएं। थोड़ी सी वैसे कहते हैं कि ना इसके क्रंची सा इसका जो टेक्सचर होता है वो रखना चाहिए, लेकिन मैंने बिल्कुल ही इसको गलाया था, पर दम पे ही मैंने गलाया था। जब ये थोड़ी सी गल चुकी थी तो मैंने एंड पे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें इमली का पानी डाल दिया था और इसको मैंने फिर मज़ीद दम पे रख दिया था। साथ ही मैंने फ़िश फ्राई करनी थी और तो 2 पीस मैंने भी वो साथ फ्राई कर लिए थे। अज़ान हो गई थी, फिर मैं नमाज़ पढ़ के आई थी। फ़िश मैंने ऐसे ही चूल्हे पे रख दी थी, मीडियम आंच थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह ही रख के मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। नमाज़ पढ़ के आके फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने रोटियां वगैरह पकानी थी, तो मैंने रोटियां पका ली साथ और बच्चों को दे दी। खाना खा के बच्चे तो अकेडमी चले गए थे और उनके जाने के बाद असर की अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद मैंने भी दोपहर का आज खाना खा लिया था क्योंकि नाश्ते में मैंने आज स्लाइस लिया था, तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी आज खा ही लेती हूँ। तो मैं खाना खा के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। उसके बाद आके मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाना था क्योंकि शाम हो चुकी थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने उनके लिए रोटियां वगैरह पका ली थी और साथ में थोड़ी देर तक मेरे हस्बैंड आ गए, तो फिर मैंने उनके लिए रोटियां बनाई। वो आलू गाजरें शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए साथ में ऑमलेट बनाना था। उसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें काट के नमक, मिर्च और सूखा धनिया ऐड कर दिया था और एक टिक्की सी मैंने उनको बना दी थी। उसके साथ चटनी थी। चटनी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो भी सालन आप खाएं, चटनी खाएं तो आपका उसका जो टेस्ट है वो मज़ीद मज़े का लगेगा। तो चटनी मैंने साथ दे दी थी। बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं उनका साथ-साथ जो सबक था मैं वो सुन रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने साथ-साथ उनका सबक सुना था, साथ-साथ अपना काम करना था। क्वेश्चन आंसर थे, इसलिए मुझे बार-बार उनकी तरफ देख के पूछना पड़ रहा था, इसलिए मुझे टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। आज मेरा दिल कर रहा था मसालेदार पराठा खाने का चाय के साथ, क्योंकि दोपहर में मैंने आलू गाजरें खा ली थी, इसलिए मेरा दिल था कि मैं पराठा खाऊँ मसाले वाला। तो उनको खाना देने के बाद मैंने फिर अपने लिए पराठा बना लिया था। पराठे में मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की थी, फिर इसके ऊपर मैंने ज़्यादा सारा घी लगाया था क्योंकि मुझे क्रिस्पी पराठा ज़्यादा मज़े का लगता है। और अगर मैं पहले इसमें मैं सूखा धनिया भी और ज़ीरा पाउडर भी ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऐड नहीं किया। साथ ही मैंने चाय रख दी थी क्योंकि गैस आ रही थी, तो मेरा इरादा था जल्दी-जल्दी सारे जो काम हैं चूल्हे वाले एक ही साथ कर लूँ। उसके बाद सिर्फ बर्तन धोने वाले थे, वो धोने थे और मेरा किचन का काम जो था वो सारा ख़त्म हो गया था। आजकल वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में मैं एक्स्ट्रा कोई काम भी नहीं कर रही, ना ही कोई स्टिचिंग कर रही हूँ, ना ही कोई मज़ीद एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार सर्दी पड़ रही है, तो इसीलिए मैंने अपने जो दूसरे काम हैं वो ख़त्म किए हुए हैं। इसीलिए आजकल की जो मेरी डेली रूटीन है वो शॉर्ट ही जा रही है, क्योंकि सर्दियों में मेरा कोई काम करने का दिल नहीं करता। गर्मियों में मैं सारे ही काम कर लेती हूँ और काफ़ी देर तक कर लेती हूँ। गर्मियों में मुझे कोई ख़ास इशू नहीं होता काम करने का। सर्दियों में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि इतनी ज़्यादा सर्दी में कोई भी एक्स्ट्रा काम किया जाए। जब नॉर्मल मौसम होता है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है,
तब ही काम हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप कोई काम करो। स्पेशली मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इसीलिए मेरे आजकल की ये रूटीन बहुत ही शॉर्ट जा रही है। आपको पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरी नई वीडियो आपको शो होगी, तो मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैंने तो ये पराठा रात में खाया था, आप लोगों ने इसे नाश्ते में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी नई रेसिपी और इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।